दोस्तों नमस्कार। क्या आपको मालूम है कि आपके इंटरनेट पर सभी पासवर्ड लीक हो चुके हैं, जिसमें से आपका जीमेल का अकाउंट, आपके फेसबुक का अकाउंट, आपका यूट्यूब का अकाउंट, आपके आईफोन का, एप्पल का अकाउंट का पासवर्ड सभी लीक हो गए। ये झूठ नहीं है, सच है। ये कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया था 16 बिलियन लोगों के पासवर्ड, उनका डाटा लीक किया गया है। आप समझिए इस पूरी कहानी को, कैसे आपके जो अकाउंट होते हैं उनके पासवर्ड लीक होते हैं और कैसे आपको मालूम पड़े कि आपके पासवर्ड लीक हो गए हैं। इसके लिए आपको इस पूरी वीडियो को देखना, अंत तक आपको बताते हैं किस तरीके से वो हैकर हैं, वो आपके इन सब के पासवर्ड कैसे चुराते हैं, जिससे लोगों के खातों से पैसा गोल हो जाता है। आपकी फेसबुक आईडी का पासवर्ड उनके पास पहुंच जाता है। आपके जीमेल का जो अकाउंट होता है उसका भी पासवर्ड उनके पास होता है। यानी कि वो सारे आपके इंटरनेट पे होने वाला सारा काम का पासवर्ड उनके पास होता है। वो सारा एक्सेस कर लेते हैं और आप हाथ मलते रह जाते हैं। अब आपको कैसे सतर्क रहना है, कैसे इन लोगों से बचना है, इन फ्रॉडों से कैसे बचना है, आपको देखिए इस पूरा वीडियो। दोस्तों, वो हैकर होते हैं, उनके पास 4 मेथड होती हैं। वो किस तरीके से आपके पासवर्ड को हैक करती हैं और वो खुद ही खुद आप बता देते हो। जैसे कि आपका फेसबुक अकाउंट हुआ, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट हुआ या जीमेल का अकाउंट हुआ, इन पे एक सबसे बड़ा वो भेजते हैं, आपके पास एक मेल भेजते हैं या आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे या आपको एसएमएस मैसेज भेजेंगे और वहाँ पर उनका एक मेल आएगा। उस मेल में उनकी एपीके फाइल होती है और वहाँ वो बताएंगे कि आपका अकाउंट फेसबुक में जोड़ दिया गया है और अगर आप इसमें अपना इसको फिल करते हैं तो आपके पास 35,000 रुपये पर डे के ऐड मिलना चालू हो जाएंगे। तो आपको लालच आ जाएगा। जैसे ही आप नीचे ये लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे ही आप अपना डाटा इसमें फिल करेंगे, सारा जानकारी उनके पास खूब अपने आप पहुंच जाएगी। ऐसे एक नहीं, कई लोगों के साथ हुआ है। हमारे पास भी ऐसा ही एक मेल आया था और उन्होंने कहा था कि आपका एसबीआई बैंक में खाता है और आपके खाते में इतना पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है, आप इस लिंक पर क्लिक करें और चेक करें। तो ये फर्जी जीमेल आईडी होती है, फर्जी इनकी वेबसाइट होती हैं और इसको बनाने के बाद हूबहू आपको वैसा ही दिखाई देगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, ना कि एसबीआई या बैंकों की किसी भी वेबसाइट पर नहीं जा सकते हो, ये उनकी फर्जी होती हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ अपना नाम, पता, बैंक का डिटेल वगैरह जैसे ही आप उसमें फिलअप करते हैं, हो सकता है इसमें ओटीपी वगैरह भी आता है। जैसे ही आप उसमें फिलअप करते हैं, आपका पासवर्ड उनके पास आराम से पहुँच जाता है। उनको आसानी होती है आपको हैक कर लिया है और कब आपके खाते से पैसे को ट्रांसफर कर दें। आपका जो फेसबुक अकाउंट है या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको हैक करने के बाद वो आपके परिचित के लोगों के पास उस पर इमोशनली उनके पास मैसेज भेजते हैं और उनसे भी पैसा मांगना चालू कर देते हैं। ये होती है हैकरों की चाल। अब दूसरा तरीका आपको बताते हैं किस तरीके से वो आपके डाटा को, आपके पासवर्ड को हैक करते हैं। अच्छा, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर वो आपके पास एसएमएस भेजते हैं या जीमेल पे आपको मेल करते हैं या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करते हैं और उस पर भेजते हैं और लिख कर भेजेंगे कि आप इसको ओपन करें, इस पर क्लिक करें और अपने, तो ऐसे आपके किसी पर भी मैसेज पर क्लिक नहीं करना है, ना ही उनको वो जहाँ पे वो लिंक देते हैं उसको ओपन करना है। अगर उसकी लिंक ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके सारे मोबाइल को एक्सेस कर लेते हैं। तो इस पर सतर्क बचने का तरीका यही है कि फर्जी जो मेल आते हैं, फर्जी मैसेज आते हैं और फर्जी व्हाट्सअप मैसेज भी आते हैं, तो उन पर आपको क्लिक नहीं करना है। तो आप ऐसे हैकरों से बच सकते हैं। दूसरा तरीका और आपको बताते हैं कैसे आपको हैक। नंबर 2 आपको बताते हैं कि इसमें जो हैकर्स होते हैं वो आपके पासवर्ड को कैसे चुराते हैं। एक उनके पास तरीका होता है क्रिटिकल का, कि वो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि आपने कोई इंस्टाग्राम आईडी अपनी बनाई और आप उसको चलाते नहीं हो, आपने ऐसे डाल रखा है और आपके पास एक खबर आई कि 16 बिलियन
पासवर्डों को हैक कर लिया गया, डाटा को चुरा लिया गया। तो आपने कहा हमारी तो पुरानी आईडी थी, हमें कोई मतलब नहीं, चला गया। लेकिन वो हैकर्स क्या करते हैं, आपके इंस्टाग्राम की आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड, जैसे यूजर नेम आपको मिल गया तो सेम किसी वेबसाइट पर डालते हैं, वहाँ आपके जैसे यूजर नाम डालेंगे, फिर अंदाज से उसमें वो पासवर्ड भरेंगे। जैसे कि कॉमनली ज़्यादातर लोग करते हैं, इससे इंडिया में रह रहा है तो India@12345 या 7 जो भी है डालते हैं, या आपका यूजर नेम होगा तो मोस्टली इंडिया के जो लोग होते हैं या तो अपनी पत्नी का नाम डालेंगे, या अपने बेटे का नाम डालेंगे, या अपने हस्बैंड का नाम डालेंगे, और या अपने फ़ोन नंबर डालेंगे, या उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ये कॉमनली ज़्यादातर अपने इंडिया के लोग ऐसे करते हैं, और ज़्यादातर लोगों के ऐसे ही पासवर्ड मिलेंगे, फ़ोन नंबर मिलेंगे या डेट ऑफ बर्थ मिलेगी। लेकिन इससे भी आप बचा सकता है। और वहाँ जीमेल ही कहता है या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है कि 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो ये भी बताते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर होता है, एक आपका स्मॉल लेटर होता है, इस तरीके से 8 कैरेक्टर होता है। तो लोग क्या करते हैं, शुरुआत में अपना शहर का नाम लिख देते हैं, या अपना स्वयं का नाम लिख देते हैं, पीछे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, या अपने बच्चे का नाम लेकर डेट। तो वो हैकर्स होते हैं, इन 8 नंबरों को सिर्फ उनको 20 से 30 सेकंड लगते हैं, वो आपके पासवर्ड को चुटकियों में चुरा लेते हैं। तो आपको इससे कैसे बचना है, तो कम से कम आपको 15 से 20 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है। आपको अब आपके दिमाग में ये भी बात आएगी कि इनको याद कैसे किया जाए, क्योंकि आपने ज़्यादातर जितने भी आपके पासवर्ड हैं, जीमेल के हों या फेसबुक के हों, इंस्टाग्राम के हों, सभी के सेम मिलेंगे। तो जो हैकर्स होते हैं बहुत चालाक होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। वो ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसमें आपके डाटा को चुराने में उनको कुछ ही सेकंड लगती हैं और तुरंत चुरा लेते हैं वो। तो इससे आपको बचना है। तो आप अपने नाम से, बच्चे के नाम से, वाइफ के नाम से, या डेट ऑफ बर्थ या फ़ोन नंबर, 5 चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल कतई नहीं डालनी है उसके अंदर। अगर आप डालते हैं तो आपका डाटा लीक होता है, आपका पासवर्ड उनके पास पहुंचता है, और आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। आपके सारे जितने सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उनका एक्सेस उन हैकरों के पास पहुंच जाता है। जब 16 बिलियन लोगों का डाटा उनके पास पहुंच चुका है तो आप उसमें भी शामिल हैं जी। और पूरे ऑल ओवर इंडिया के पूरे वर्ल्ड का डाटा उनके पास है। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर जो अपने अकाउंट बना रखे, जीमेल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, फेसबुक है। दोस्तों आपको अच्छी बताओ, ये जो हैकर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें वो छोटे पासवर्डों को तुरंत ही हैक कर लेते हैं। और ज़्यादातर वो ये भी चेक कर लेते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, उनके जीमेल हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ये मोस्टली लोग यूज करते हैं। तो उनके ज़्यादा छोटे पासवर्ड होते हैं, और इनके अंदर उनके फैमिलियों के नाम होते हैं, या उनके बच्चों या उनकी वाइफ के ऐसे ही नाम होते हैं, कॉमन नाम होते हैं, 8 कैरेक्टर तक या 10 कैरेक्टर तक के नाम होते हैं। तो वो ऊपर सॉफ्टवेयर डालते हैं और वहाँ कहते हैं कि पूरे सबसे छोटे पासवर्ड कौन से हैं। जैसे उसमें डालते हैं तो मोस्टली जितने छोटे पासवर्ड होते हैं वो सारा उसमें निकल के सॉफ्टवेयर में आ जाता है। फिर उनकी आपकी यूजर आईडी जो होती है उनके पास, उनमें डालना चालू कर देते हैं, और कोई ना कोई मैच कर जाता है। जैसे कि मान लें उनके पास 500 यूजर आइडियाँ हैं, आपकी फेसबुक की हो या जीमेल की हो, तो कॉमनली वो क्या करेंगे, सभी पर अपना जो नाम होगा, जैसे उन्होंने डाल दिया India@123, तो ये कम से 500 अकाउंटों पर डालेंगे तो कोई ना कोई उसमें से मैच कर जाएगा। और कम से एक दो नहीं करेंगे, कम से 10 से 15 20 उसमें से अकाउंट होंगे जो इसका पासवर्ड यूज कर रहे हो और वो हैक हो जाते हैं। तो हमको मोस्टली लंबा वीडियो ना खींचते हुए हम आपको सारा सिंपल भाषा में बता देते हैं कि आपको 15 से 20 कैरेक्टर का अपना पासवर्ड बनाना है, और इसमें किसी पड़ोसी का, अपने बेटे बच्चे किसी का नाम इसमें यूज नहीं करना है। ऐसा नाम यूज करना है बिल्कुल हट कर। अब याद करने के बाद तो उसको लिख लीजिए, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, अगर आपको इन हैकरों से बचना है तो। और इसके कोई रास्ता नहीं है। अब जब आप 15 से 20 कैरेक्टर का पासवर्ड उसमें डालते हैं तो उनको हैक करने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। आपका डाटा उनके पास, आपका पासवर्ड उनके पास, हैकरों के पास नहीं पहुंचेगा। तो ये था आज की इन्फॉर्मेशन। कल एक नई वीडियो के साथ फिर बताएंगे इन हैकरों से बचने की। आज का वीडियो हमने बनाया, वीडियो लंबा हो सकता था लेकिन हमने उसको संक्षेप में, शॉर्ट में आपको वीडियो बताया है।